श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ज्योतिष जीवन और अध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुरु को वंदन करते हुए गणपति को नमन करता हूँ। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि गोवर्धन पूजा कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, वह पूजा की पूरी विधि, वह अन्नकूट की पूरी विधि अपन आज सब बात पूरी करेंगे। अब 2022 में गोवर्धन पूजा कब है वो भी अपन बात करेंगे। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें, लाइक करें, वो बेल का बटन दबाएं जिससे मेरा आने वाला नए वीडियो आपको पहुंच सके। अब अपन बात करते हैं गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह पूजा गोवर्धन भगवान के कृष्ण ने धारण किया इस श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वां स्कंद के 25वें अध्याय में आया हुआ है। गोवर्धन दीपावली के दूसरे दिन ही मनाया जाता है। दीपावली को अपन लक्ष्मी कुबेर की पूजा करते हैं, दूसरे दिन ही गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। मगर इस बार 1400 दीपावली है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण है, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा इन एकम को गोवर्धन पूजा की जाएगी। इस दिन बलि पूजा भी कहते हैं अपन। अन्नकूट का भी भोग भगवान को लगाया जाता है। अन्नकूट के भोग में नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान गोवर्धन और कृष्ण भगवान का पूजन कर और अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने कहा है, गोवर्धन पर्वत उठाकर हमको ये शिक्षा दी है कि ये प्रकृति, ये पर्यावरण, ये पेड़ पौधे, नदियां, गायें, इनका संरक्षण और संवर्धन करना हमारा सबका कर्तव्य है। जब तक प्रकृति का अपन संरक्षण संवर्धन नहीं करेंगे, पेड़ पौधों की रक्षा नहीं करेंगे, पर्वतों की रक्षा नहीं करेंगे, नदियों की, गायों की अपन रक्षा नहीं करेंगे, तब तक भगवान इंद्र भी बारिश नहीं कर सकेंगे। अगर मान लो पेड़ पौधे नहीं होंगे, उनका संरक्षण नहीं करेंगे, पर्वत नहीं होंगे, तो बारिश भी कैसे हो सकती है। इसलिए उन्होंने बड़ा उपदेश, बड़ा मतलब अपन को शिक्षा दी है कि प्रकृति से प्रेम करो, प्रकृति को बचाओ। पर्वत को उठाकर उन्होंने कहा है कि पर्वत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने ये शिक्षा दी है। अब अपन बात करते हैं कि गोवर्धन पर्वत उस दिन, जिस दिन पूजा करते हैं, उस दिन कैसे बनाया जाता है। घर के अंदर सभी पुरुष महिलाएं मिलकर गायों का गोबर लाते हैं और गायों को गोबर से अपने घर के आंगन में या घर के द्वार पर एक पर्वतनुमा पर्वत बनाते हैं, गोवर्धन पर्वत बनाते हैं। या हालांकि गोवर्धन पर्वत का सोते हुए पुरुष की आकृति में इस ढंग से बनाया जाता है और उस पर्वत को नाना प्रकार का फूल, फल, पत्तियां और टहनियों से उसको सजाया जाता है। गन्ने के जो ऊपर का भाग होता है वो भी ऊपर लगाकर गोवर्धन पर्वत को सजाया जाता है। गोवर्धन पर्वत के ऊपर बीचों बीच में एक खड्डा किया जाता है जहां पर गिरिराज गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर को रखा जाता है। फिर गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है। यानी लक्ष्मी पूजन, अपन दीपावली की रात को लक्ष्मी पूजन करते हैं, उसकी जो बसी हुई सामग्री होती है उस सामग्री से अपन गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। पूजन के अंदर रोली, मोली, कुमकुम, चावल और सुपारी और पुष्प है, फल है, फूल है, दीपक है, अगरबत्ती है, रुई है, इन सब सामग्रियों से अपन गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। पंचामृत भी बनाते हैं जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर है। इनसे पंचामृत बना के और गोवर्धन भगवान और गिरिराज गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। अब पूजा कैसे करते हैं?
सभी घर के सदस्य मिलकर गोवर्धन भगवान को पंचामृत से स्नान करवाते हैं, कृष्ण भगवान को पंचामृत से स्नान करवाते हैं। ऊपर जो खड्डा बनाया है उसमें पंचामृत या एक कटोरी दही डाल के उसको मथनी से मथकर और गिरिराज गोवर्धन भगवान को धूप दीप तिलक नाना प्रकार के व्यंजन और उसमें अबीर गुलाल डालकर ऊपर डालकर और गोवर्धन भगवान की अपन पूजा करते हैं। फिर अन्नकूट के रूप में गिरिराज गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत को नाना प्रकार के 56 भोग लगाए जाते हैं, उसे अन्नकूट अपन कहते हैं। फिर उसके बाद में भगवान की आरती की जाती है, गोवर्धन भगवान और कृष्ण भगवान की आरती की जाती है और सभी परिवार वाले गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। आगे आगे जो सबसे पहले आगे चलता है वो जल का लोटा लेके आगे जल की धार करता हुआ चलता है और गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करते हैं। अब अपन बात करते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। एक बार क्या हुआ है कि व्रजवासी वृंदावनवासी सभी तैयार होके भगवान इंद्र की पूजा कर रहे थे, पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने पूछा अपने नंद बाबा से कि हे बाबा, ये ग्रामवासी सब किसकी तैयारी कर रहे हैं? नंद बाबा ने कहा कि भगवान इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा क्यों? नंद बाबा ने कहा कि इंद्र मेघों के राजा है, बारिश के राजा है और इंद्र भगवान की पूजा करते हैं तो इंद्र भगवान बारिश करता है और उस बारिश से अपने खेतों में फसल उगती है जिससे अपन जीवन यापन करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि इंद्र का कर्तव्य है कि वो बारिश करेंगे, परंतु अपने सामने जो प्रकृति है, पर्यावरण है, अगर उसकी अपन रक्षा नहीं करेंगे, उसका संरक्षण अपन नहीं करेंगे तो इंद्र भी बारिश नहीं कर पाएगा। नंद बाबा को कहा कि अपने सामने जो गोवर्धन पर्वत है उसके ऊपर पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, नदी है, गायें हैं, इनका संरक्षण संवर्धन और सम्मान अपन को करना चाहिए, इनकी पूजा अपन को करनी चाहिए। जब गोवर्धन पर्वत होगा तो इस पे पेड़ भी होंगे, गायों को चरने का स्थान मिलेगा, पर्यावरण शुद्ध होगा, पर्यावरण सुरक्षित होगा, तो गोवर्धन पर्वत की पूजा अपन को करनी चाहिए, न कि इंद्र की। भगवान चाहते थे कि इंद्र का घमंड है, इंद्र का मान मर्दन करने के लिए, अहंकार तोड़ने के लिए ऐसा कुछ करना जरूरी है। नंद बाबा मान गए, गांव वालों को इकट्ठा किया, बात बताई, सभी माने और सभी ने चकड़ा भर भर कर सब सामग्री ले जाके और गोवर्धन भगवान की पूजा की। जिस समय पूजा कर रहे थे भगवान कृष्ण खुद गिरिराज गोवर्धनधारी बनकर पर्वत पर खड़े हो गए और भगवान भोग का आहार लेने लगे। सभी लोग प्रसन्न हुए और भगवान गिरिराज की गोवर्धन की परिक्रमा की। फिर सभी घर पे आ गए। इंद्र को जब ये मालूम पड़ा कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई है और मेरी पूजा रुकवा दी है, और इंद्र ने मेघ को आदेश दिया कि व्रज के ऊपर तुम जाके बारिश करो। मेघ आके और व्रज के ऊपर जोरदार मूसलाधार बारिश करने लगा। 7 दिनों तक बारिश करता रहा। जब पानी सिर पर आ गया वो कृष्ण भगवान की चरण में सब गांव वाले गए। कृष्ण भगवान ने अनायास में हंसी हंसी में एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। गोवर्धन पर्वत को एक अंगुली पर उठाकर पूरे ग्रामवासियों को, पशु पक्षियों को और सभी गायों को अपने पर्वत के नीचे ले आए। 7 दिन तक उस पर्वत के नीचे पूरा गांव रहा। सुदर्शन चक्र ने पूरे गांव पर एक भी बारिश की बूंद पड़ने नहीं दी। जब 7 दिन हो गए तब ब्रह्मा जी इंद्र के पास में गए और इंद्र को कहा कि जहां कृष्ण हैं वहां तो कुछ नहीं कर सकता है। इंद्र को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वो कृष्ण के पास में गए, उनसे क्षमा याचना मांगी, माफी मांगी। बारिश को बंद किया, पानी उतर गया गांव से। सभी लोग अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान किया और सभी ने जय कृष्ण भगवान की जय जयकार कही। भगवान कृष्ण ने कहा कि आज से अब प्रत्येक वर्ष में कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को गोवर्धन पर्वत गिरिराज भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाएगी, गोवर्धन भगवान की पूजा की जाएगी, इसकी परिक्रमा की जाएगी। अब उस दिन से लेके और आज भी कली काल में अभी तक गोवर्धन भगवान की पूजा और परिक्रमा और अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। यही हमारे देश की प्राचीन परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है।
अपने देश में नदियाँ, पर्वत, पेड़ पौधे, गायें और पशु पक्षियों को अपन पूजते आए हैं, उनका संरक्षण संवर्धन करते आए हैं। जब तक हमारे देश में ये प्रकृति रहेगी, पेड़ पौधे रहेंगे, पर्वत रहेंगे, नदियाँ रहेगी, गायें रहेगी, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इस दिन अपन को संकल्प लेना चाहिए कि प्रत्येक देशवासी 2 पेड़ अवश्य लगाए, जिससे पर्यावरण का सुरक्षित और संरक्षण हो। अब अपन बात करते हैं कि गोवर्धन पूजा कब है, कौन से तारीख को है और कौन सा शुभ समय होगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एकम को गोवर्धन पूजा 2022 और 26 अक्टूबर 2022 को बुधवार को है। उस दिन गोवर्धन पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह प्रातःकाल में 6:28 से लेके और 9:16 पर लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा, और दिन को 10:40 से 12:04 पर यह शुभ का चौगड़िया रहेगा। इस दरमियान में अपन गोवर्धन पर्वत की पूजा कर सकते हैं, गिरिराज महाराज की पूजा कर सकते हैं। इस गोवर्धन पूजा के दिन नाना प्रकार के सभी प्रकार के मंदिरों में भगवान कृष्ण को नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर 56 भोग लगाया जाता है, और घरों में भी यथाशक्ति भोजन बनाकर और कृष्ण भगवान को भोग लगाया जाता है, उसे अन्नकूट कहते हैं। अन्नकूट के दिन भगवान कृष्ण को पूजन कराया जाता है, पंचामृत से स्नान करवाकर, नए वस्त्र पहनाकर, और भगवान को विभिन्न तरह का से उनकी पूजा करके और भगवान को अन्नकूट का भोग लगाकर और भगवान की आरती की जाती है और सबको प्रसाद वितरण किया जाता है। यही कृष्ण भगवान की गिरिराज गोवर्धनधारी की कथा है। बोलो श्री गिरिराज गोवर्धनधारी श्री कृष्ण भगवान की जय, गोवर्धन भगवान की जय।